गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग वाटर के लेक्चर 5 में पढ़ेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या है? जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि हार्ड वाटर क्या है, हार्डनेस क्या है और ये हार्डनेस का टाइप क्या है। टाइप ऑफ हार्डनेस में आपको बताया गया था कि हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। और हार्ड वाटर आपको याद होगा कि हार्ड वाटर है क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइसल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट जब वाटर में डिजॉल्व रहते हैं तो ये वाटर को हार्ड बना देते हैं। और हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर हम लोग कैसे बनाएंगे, और हार्ड वाटर से जब सॉफ्ट वाटर चेंज हो जाता है तो ये प्रक्रिया, ये स्टेप, ये प्रोसेस जिससे हार्ड वाटर से हम लोग सॉफ्ट वाटर बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को डिफाइन किया गया है, आप देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर इज नोन एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हार्ड वाटर जो है उसको हम सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं। तो सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हार्डनेस को रिमूव करते हैं और हार्डनेस को हम लोग रिड्यूस करते हैं, ये हार्डनेस को हम लोग हटाते हैं। और आपको पता है कि हार्डनेस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड के डिजॉल्व होने के कारण होता है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ dissolved salt of calcium and magnesium is also known as softening of water। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड इनसॉल्युबल पोजीशन में रहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड वाटर में घुले रहते हैं, डिजॉल्व रहते हैं। तो जब इसको हम चेंज कर देंगे सॉल्युबल से इनसॉल्युबल सब्सटेंस में, तो क्या होगा? इनसॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग फिल्टर करके वाटर से सेपरेट कर लेंगे। और जैसे ही ये सॉल्ट सेपरेट होगा, वाटर हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट In other words, we can say that the process of removal of dissolved salt of calcium and magnesium, that is bicarbonate, sulfate and chloride is known as softening of water। softening of water। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो डिजॉल्व सॉल्ट रहते हैं, इनको हम लोग वाटर से, हार्ड वाटर से हटा देंगे तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज कर जाएगा। तो इसे भी हम लोग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ऐसे भी हम लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको बताया गया है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड जो है ये सॉल्युबल पोजीशन में रहता है, और जब इसे हम
सॉल्युबल से इनसॉल्युबल पोजीशन में चेंज कर देंगे, सॉल्युबल से इनसॉल्युबल में ये चेंज हो जाता है, तो उसे भी हम लोग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम का इनसॉल्युबल में जब चेंज हो जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस में, और उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करके निकाल लेते हैं। तो फिल्टर करके हम लोग बाहर कर देते हैं, तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम लोग इसमें और भी इसे हम लोग डिटेल्स में लिख सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम especially bicarbonate, sulfate and chlorides are soluble in the hard water. In the hard water. When these salts are changed into insoluble substance and it is filtered out, then hard water becomes soft वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड जो हार्ड वाटर में डिजॉल्व रहता है, घुला हुआ रहता है, इसे हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज कर देंगे। तो वह इनसॉल्युबल सब्सटेंस चेंज होने के बाद फिल्टर्ड आउट कर लेंगे, तो हार्ड वाटर से हार्डनेस प्रोड्यूसिंग मिनरल्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही हार्ड वाटर से हार्डनेस प्रोड्यूसिंग मिनरल्स रिमूव होगा, तब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। तो सॉफ्टनिंग में यही प्रोसेस होता है कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग मिनरल्स को हार्ड वाटर से हम लोग सेपरेट कर देते हैं, हार्ड वाटर से हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में चेंज करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो हार्ड वाटर को जब भी हम यूज करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस हो या इंडस्ट्रियल पर्पस हो, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डोमेस्टिक यूज में भी और इंडस्ट्रियल यूज में भी। इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सपोज दैट बॉयलर में स्टीम जनरेट करने के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये हार्ड वाटर क्या करता है, स्लज फॉर्मेशन करता है। कास्टिक इम्ब्राइटलमेंट भी हम लोगों को वहां पर मिलता है हार्ड वाटर के चलते, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। अब यहाँ पर डोमेस्टिक यूज की बात हम लोग करें, तो डोमेस्टिक में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो अच्छी तरह न क्लीन होता है न वॉश होता है। यदि हम लोग कुकिंग करते हैं तो अच्छे से ये कुक नहीं होता है, कोई भी मटेरियल अच्छे से कुक नहीं होता है। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक पर्पस से भी ये हार्ड वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और हार्ड वाटर को हमें सॉफ्ट वाटर में चेंज करना ही पड़ता है। अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं, दैट इज द सॉफ्टनिंग प्रोसेस। तो ये सॉफ्टनिंग प्रोसेस बहुत तरह का है, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग एंड सॉफ्टनिंग प्रोसेस डिपेंड करेगा किस पर, तो वाटर
टेम्पररी हार्डनेस शो कर रहा है या परमानेंट हार्डनेस शो कर रहा है। तो मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हार्डनेस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस अप्लाई करने के पहले हमको ये पता करना होगा कि हार्डनेस का टाइप क्या है। इज इट टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना काफी आसान है और आसानी से रिमूव हो जाता है, जबकि परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें स्पेशल टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है। There are several methods of softening of water. The methods of softening of water depends upon the type of hardness. Hardness of water. तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस डिफरेंट टाइप का है और ये सॉफ्टनिंग प्रोसेस डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह के हार्डनेस को रिमूव करना है। क्या ये टेम्पररी हार्डनेस है या ये परमानेंट हार्डनेस है। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू द परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस is removed just by boiling. But for removal of permanent hardness, a special method are applied. तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बॉइलिंग से भी हो जाता है। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव हम करेंगे तो ये बॉइलिंग से भी हो जाएगा। हार्ड वाटर को बॉइल कर देंगे तो कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। हम लोग देखेंगे यहाँ कि टेम्पररी हार्डनेस को कैसे हम लोग रिमूव करेंगे और क्या रिएक्शन होगा। Temporary hardness is due to the presence of bicarbonate of calcium and magnesium. When bicarbonate of calcium and magnesium is heated, it is changed into carbonate of calcium and magnesium, which is insoluble.
यहाँ पर आप देखेंगे हार्ड वाटर को बॉयल किया गया है, हार्ड वाटर को बॉयल किया गया है फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस सपोज दैट कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर को हम बॉयल करेंगे, तो वाटर को बॉयल करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो उसमें डिजॉल्व है वो क्या होगा, गर्म होगा और इसको हीट करने से ये टूटेगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर होगा, ये टूटेगा, डीकम्पोज होकर कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में है। देखेंगे डाउनवर्ड एरो से ये दिखाया गया है पीपीटी, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा और ये कंटेनर में क्या होगा, कंटेनर के बॉटम में सेट कर जाएगा, डाउनवर्ड एरो से दिखाया गया है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होगा यहाँ वो एस्केप कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा और वाटर, तो इस तरह ये सॉल्युबल है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करेंगे तो ये वाटर से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यदि हार्ड वाटर से कैल्शियम बाइकार्बोनेट निकल गया, रिमूव हो गया, तो दैट हार्ड वाटर इज चेंज इनटू द सॉफ्ट वाटर। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से भी होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा और इसका पीपीटी मिलेगा। देखेंगे यहाँ पर डाउनवर्ड एरो, दैट मींस इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा पीपीटी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और वाटर। तो इस तरह यदि वाटर में टेम्पररी हार्डनेस है तो टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं, बॉयल करके वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर में चेंज कर सकते हैं। बट फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। सॉफ्टनिंग प्रोसेस फॉर परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के लिए परमानेंट हार्डनेस के लिए फर्स्ट है क्लर्क्स लाइम सोडा प्रोसेस, सेकंड है परम्यूटिव प्रोसेस, परम्यूटिव प्रोसेस को जियोलाइट प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। परमानेंट हार्डनेस को हम लोग रिमूव करते हैं, फर्स्ट क्लर्क्स लाइम सोडा प्रोसेस, सेकंड है परम्यूटिव प्रोसेस, परम्यूटिव प्रोसेस इज आल्सो नोन एज जियोलाइट प्रोसेस एंड थर्ड वन इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का और आपके सिलेबस में क्लर्क्स लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ना है और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का ओवरव्यू क्या है, आपने देखा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर इज नोन एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये हार्डनेस किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड के कारण होता है। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे वाटर से, तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज कर जाएगा, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज कर जाएगा।
ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व रहता है घुले हुए पोजीशन में। तो घुले हुए पोजीशन में तो हम इसे निकाल नहीं सकते हैं, घुले हुए पोजीशन में है, हम इसे निकाल नहीं सकते, वी कांट सेपरेट इट। तो हमको क्या करना रहता है, इसे सॉल्युबल से इनसॉल्युबल में चेंज करना पड़ता है। सॉल्युबल से इनसॉल्युबल में फॉर्म में हम चेंज करते हैं और उसके बाद हम उसे फिल्टर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब यहाँ जब इनसॉल्युबल पोजीशन में आ जाता है तो फिल्टर करना काफी आसान होता है और तब हम उसे हटाते हैं। ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर जो है इसका डिफरेंट मेथड्स है और ये मेथड्स डिपेंड करता है कि वाटर का हार्डनेस कैसा है, टेम्पररी हार्डनेस है कि परमानेंट हार्डनेस है। तो टेम्पररी हार्डनेस है तो उसे हम लोग वाटर को बॉयल करके हम लोग हार्डनेस को रिमूव करते हैं। लेकिन यदि परमानेंट हार्डनेस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड प्रेजेंट है, तब ऐसी परिस्थिति में हमें स्पेशल टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज द क्लर्क्स लाइम सोडा प्रोसेस, परमेटेड प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो वाटर को जब हम बॉयल करते हैं, टेम्पररी हार्डनेस यदि वाटर में प्रेजेंट है और टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है, तो आप देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जब हार्ड वाटर को हम बॉयल करते हैं तो हार्ड वाटर हीट होगा, हार्ड वाटर हीट होगा तो क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हीट होगा। एंड व्हेन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, इट इज डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि सोलबल है, इसे हम हिट करते हैं हार्ड वाटर को तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है और डाउनवर्ड एरो से दिखाया गया, ये कंटेनर में नीचे में सेट कर जाता है उसके बॉटम में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये निकल जाता है, अपवर्ड एरो से दिखाया गया है। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ भी यही रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे ये डिकम्पोज होगा और टूटेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में और ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को दिखाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा, स्केप कर जाएगा और वाटर। तो इस तरह से टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग बॉइलिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यदि परमानेंट हार्डनेस है तो परमानेंट हार्डनेस हम इन तीनों में से किसी एक प्रोसेस को अप्लाई करके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस आपको पता होगा कि परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ sulfate and chloride of calcium and magnesium, and this sulfate and chloride of calcium and magnesium is not removed just by boiling. So special techniques are applied for removal of sulfate and chloride of calcium and magnesium. Okay, thank you so much for watching this video.